बहुत समय पहले की बात है। आज के कश्मीर इलाके की एक पुरानी कहानी है, जोगी का श्राप। ये कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, ज्ञान से भरी हुई और रहस्य से भी। एक समय की बात है, एक राजा के 4 बेटे थे। राजा ने अपने बेटों से कहा कि वे बारी बारी से दिन रात पहरा दें ताकि राज्य सुरक्षित रहे। एक सुबह सबसे बड़े राजकुमार की नजर एक जोगी पर पड़ी, जो एक शांत से तालाब के पास बैठा था। उसके पास से 4 अनोखे घोड़े चल रहे थे। राजकुमार उन घोड़ों को देखता ही रह गया। वो जोगी के पास गया और विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं जोगी, और यहां क्यों आए हैं? जोगी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मेरे लिए? राजकुमार थोड़ा हैरान रह गया। मैं तो प्रजा की सेवा के लिए हूं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जोगी मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। राजकुमार ने उत्साह से कहा, अगर अनुमति हो तो मैं आपके किसी एक घोड़े की सवारी करना चाहता हूं। एक ले जाओ, जोगी ने कहा, लेकिन शाम तक लौट आना और बताना कि रास्ते में क्या देखा। जैसे ही जोगी ने इजाजत दी, राजकुमार खुशी खुशी घोड़े पर चढ़ा और सवारी पर निकल पड़ा। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां एक अजीब सी सब्जी की बाड़ी दिखी, ऊंची लकड़ी की बाड़ से घिरी हुई। और फिर वो बाड़ की लकड़ियां अचानक तेज हंसियों में बदल गईं और खुद ही सब्जियां काटने लगी। राजकुमार हैरान हो गया। वो चुपचाप वापस लौट आया। शाम को जोगी ने पूछा, आज क्या देखा तुमने? राजकुमार बोला, कुछ ऐसा देखा जो कभी सोचा भी नहीं था। बाड़ की लकड़ियां हंसियों में बदल गईं और सब्जियां खुद ब खुद कटने लगीं। जोगी ने पूछा, और इसका क्या मतलब निकाला तुमने? राजकुमार चुप हो गया, फिर बोला, मैं समझ नहीं पाया। जोगी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें इन बातों को समझना चाहिए था। तुम्हारी सजा है कि तुम अब पत्थर बनो। और पल भर में राजकुमार पत्थर का पुतला बन गया। अगले दिन दूसरा राजकुमार अपने भाई की खोज में जोगी के पास पहुंचा। जोगी से सब जानने के बाद उसने भी एक और घोड़े पर सवारी की। जंगल में उसने देखा एक बछड़ा अपनी मां को दूध पिला रहा था। वो हैरान हुआ और वापस लौट आया, लेकिन वही अनजान, वो भी पत्थर बन गया। तीसरे दिन तीसरा राजकुमार अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते जोगी के पास पहुंचा। जोगी से सच जानने के बाद वो भी एक घोड़े पर सवार होकर रवाना हुआ। उसे एक आदमी दिखा, लकड़ियों का ढेर उठाए हुए, फिर भी और लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। राजकुमार ने समझने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझ पाया। और वही हुआ, पत्थर। अब आखिरी और सबसे छोटा राजकुमार आया। डरते हुए भी वो जोगी के सामने खड़ा हुआ और भाइयों की कहानी सुनी। सच्चाई जानने के इरादे से वो भी एक घोड़े पे सवार होकर जंगल की ओर निकला। इस बार उसने देखा एक तालाब जो खुद ही छोटे छोटे तालाबों में बंटता गया और अंत में पूरी तरह सूख गया। वो भी समझ नहीं पाया और वापस लौटा और पत्थर बन गया। अब राजा खुद परेशान होकर अपने बेटों को ढूंढने निकला। वो जोगी से मिला और पूछा, क्या आपने मेरे बेटों को देखा है? जब उसने पत्थर बने अपने बेटों को देखा तो वो रो पड़ा। ये क्या हो गया? जोगी ने शांत स्वर में कहा, इन्हें कुछ देखने को मिला, पर ये उसका अर्थ नहीं समझ पाए। अगर तुम रहस्य सुलझा सको तो ये लौट सकते हैं। जैसे जैसे जोगी ने हर घटना बताई, राजा ने सोच समझकर उत्तर दिया, वो बाड़ी उस व्यक्ति का प्रतीक है जो उसे सौंपे गए धन को ठग लेता है या उसका दुरुपयोग करता है। बछड़ा जो अपनी मां को दूध पिला रहा था, इसका अर्थ है कि मां बाप अपने बच्चे की कमाई पर निर्भर हो गए हैं, जो सही नहीं है। लकड़ी वाला आदमी ये लोभ को दिखाता है, बिना जरूरत के भी जमा करते रहना। तालाब जो खुद को बांटता चला गया, वो एक ऐसा इंसान है जो सबके लिए सब कुछ देता रहा, खुद को खाली कर लिया। राजा ने जैसे ही ये सब समझाया, एक एक करके सभी राजकुमार पत्थर से इंसान बनते गए। राजा अपने 4 बेटों को लेकर खुशी खुशी महल लौट गए। उन्होंने जो सीखा
उससे प्रेरित होकर राजा ने राज्य की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंपी और खुद साधना का मार्ग अपनाया।